So, Hema friends, welcome. So, देखिए, this is the answer booklet of Anudeep, who has secured the first rank, and we will be looking at the ethics paper, and we will get to know how we can just like introduce, means so how we can write the introduction and all, the body and conclusion, and what should we emphasize on. Like if you're talking about this question, it talks about the ethics, right? Like public and private relationships and the conflict between them. So, how we can manage to write this answer, we will get to know and we will have the idea how we can answer. This is our like the aim of all of our videos. And if you do enjoy and if you do like feel that, yeah, there is something that I have learned from this video. So, what you have to do for the sake of algorithm of YouTube, you have to like the video so it can reach other people as well, the other students who want to learn something new. So, we will start our video now. सो व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन इथिक्स? तो आप कौन से डिफरेंसेस देखते हैं, क्या फ़र्क देखते हैं इथिक्स में इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप? पब्लिक और प्राइवेट रिलेशनशिप में कैन देयर बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू? क्या दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, टकराव हो सकता है? आर्ग्यू गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल्स. सो हमें क्या करना है, इस चीज़ पर आर्ग्यू करना है एग्जाम्पल्स देते हुए. सो देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है. समझो आप कोई ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, आप कलेक्टर बन गए, आईपीएस बन गए. तो क्या हो सकता है कि आपके पास कोई वर्क आ सकता है, आपके कोई फैमिली मेम्बर आ सकता है, और दूसरी तरफ आपके पास सिचुएशन हो सकती है कि आप किस तरीके से अपने इंटीग्रिटी को, ऑनेस्टी को, ट्रूथफुलनेस को, आपके वैल्यूज़ जो होते हैं, एथिकल वैल्यूज़ को किस तरीके से बरकरार रख सकते हैं. कि आप अपने जो फैमिली मेम्बर है उसे प्रायोरिटी देंगे बायस्ड होकर, या फिर जो क्वालिफाइड पर्सन है, जो दूसरा बेनिफिशियरी, क्या उसे आप कोई बेनिफिट देंगे. तो ये सारी चीज़ें इसके अराउंड घूमने वाली है. तो हम स्टार्ट करते हैं आंसर को. किस तरीके से अनुदीप ने लिखा है इन्हें. इसे ethics are the set of standards the society places on the members to guide the behavior. So ethics क्या है? एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, मतलब जो ऑनेस्टी होती है, इंटीग्रिटी होती है, किस तरीके से हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, वो वाली चीज़ें हैं जो सोसाइटी हम पर प्लेस करती है, जो सोसाइटी हम पर लगाती है ऑन द मेंबर्स टू गाइड द बिहेवियर. मतलब हमारे बिहेवियर को गाइड, हम किस तरीके से रहने वाले, वो गाइड करने के लिए ये सारी चीज़ें सोसाइटी करती है. ओके, इट विल हेल्प अस चूज एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. और हमें ये किस तरीके से मदद करती है कि कोई चीज़ राइट है या गलत है, हमें क्या एक्शन लेना चाहिए उस पर, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए उस सिचुएशन के लिए, वो वाली चीज़ें होती है यहाँ पे. एथिक्स डिफर इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप्स. वैल्यूज ईच ऑफ देम स्पाउस आर ऑल्सो डिफरेंट. सो एथिक्स क्या है? पब्लिक स्फेयर में अलग होगा, प्राइवेट रिलेशनशिप में अलग होगा. अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है तो उसके वैल्यूज़ कुछ और हो गए वर्क को लेकर, और जो पब्लिक में काम कर रहा है, मतलब जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, उसके क्या हो गए, अलग हो गए वैल्यूज़ वगैरह, कि वो किस तरीके से एक्ट करेगा लोगों के साथ. सो देखते हैं किस तरीके से. और उस सब वैल्यूज़ ईच ऑफ देम स्पाउस आर डिफरेंट, मतलब जो वैल्यूज से सपोर्ट करते हैं, जो वैल्यूज में इंश्योराइंड है इन रिलेशनशिप में, मतलब पब्लिक स्पेयर में और प्राइवेट सेटअप में. सो ये सारे अलग अलग ही है. ओके, सो देखते हैं हम. तो पब्लिक इथिकल वैल्यूज़ क्या होती है? इंटीग्रिटी होती है, ऑनेस्टी वगैरह, इम्पार्शलिटी, यहाँ पे जहाँ पे आपको बायस नहीं बनना है, राइट. सारी चीज़ों को वैल्यूज़ के साथ, मतलब लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके साथ आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करना है. सेल्फनेसनेस, यहाँ पे खुदगर्ज बिल्कुल नहीं बनना है. ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता जिसे हम कहते हैं, वो भी बनाए रखना है. और प्राइवेट इथिक्स वैल्यूज़ क्या होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं. जैसे ट्रस्ट, उनको बनाना पड़ता है. मोहब्बत, मतलब जो भी क्लाइंट आता है उनका भरोसा बरकरार रखना होता है. लॉयल्टी, ईमानदारी दिखानी होती है. ट्रूथफुलनेस यानी फिडेलिटी. काइंडनेस, एम्पैथी, ओके, काइंडनेस होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, मतलब वो दूसरों का दर्द भी समझ सके, इस तरीके से वो बोल सकते हैं हम. तो इसके बाद देखिए, देज डिफरेंसेस आर पब्लिक इथिक्स वैल्यू ओके वैल्यू लार्जर इंटरेस्ट एंड पब्लिक प्राइवेट इथिक्स गिव्स इम्पोर्टेंस टू वंस रिलेशनशिप. जो पब्लिक इथिक्स है वो किसको वैल्यू देती है? लार्जर इंटरेस्ट एंड ऑफ पब्लिक, मतलब जो हमारे पब्लिक है, जनता है, उसे ही ज़्यादा फेवर करेगी. लेकिन वही प्राइवेट रिलेशनशिप में क्या होगा, वहाँ पे इंपॉर्टेंस जिसके भी साथ क्लाइंट है, मतलब जो वहाँ पे उनका कस्टमर है, उसी को वो क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे, उसी के रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस देंगे. सो पब्लिक इथिक्स ऑफ अ सोसाइटी आर स्टैंडर्ड. ओके, प्राइवेट इथिक्स में वेरी. सो जो हमारी जो पब्लिक इथिक्स है ऑफ अ सोसाइटी स्टैंड, मतलब सोसाइटी को किस तरीके से हमें अच्छा बनाना है, जो ऑनेस्टी के साथ उन्हें आगे बढ़ाना है, वेलफेयर ऑफ स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, वो सारी बातें हो रही है. लेकिन प्राइवेट वेरी कर सकता है, उसके कोई वैल्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं, हर कंपनी के वैल्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं, राइट.
सो कन्फ्लिक्ट बिटवीन दैम, अब किस तरीके से कन्फ्लिक्ट होगा? यस, कन्फ्लिक्ट कैन अकर when dealing with personal relationship in a public setting. So अच्छा, मतलब टकराव हो सकता है अगर हम कोई पर्सनल, जैसे हमारा कोई घर का मेंबर आ जाता है, कोई रिलेटिव्स आ जाता है, तो हम शायद कन्फ्लिक्ट, मतलब कन्फ्लिक्ट हो जाएगा यहाँ पे। जैसे a civil servant in charge of tendering process, if his cousin bids, conflict with impartiality versus law. तो अगर से समझिए कि कोई सिविल सर्वेंट है, कलेक्टर है, आईएएस है, तो अगर इससे इंचार्ज बनाया गया कि वो टेंडर देगा, जैसे कोई रोड बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, रेलवे का कोई काम आ गया, कहीं लाइट वगैरह बिछाने हैं, बनाने हैं, तो वो क्या करेगा? अगर उसके पास कोई उसका कजिन आ जाता है, उसका भाई आ जाता है, समझिए चचा का बेटा, तो वो क्या इम्पार्शियलिटी दिखाएगा या मोहब्बत के तौर पर, मोहब्बत के चलते वो उसे वो टेंडर दे देगा? तो ये वाली यहाँ पे बात हो रही है, राइट। फिर देखिए, अ जज डिसाइडिंग अ केस इन विच द अक्यूज इज हिज सन। आप समझिए कोई जज है, वो डिसाइड कर रहा है कि केस को वर्डिक देने वाला है, लेकिन उसमें जो मुजरिम बनने वाला है वो उसका बेटा ही है। तो क्या वो इंटीग्रिटी दिखाएगा, ऑनेस्टी दिखाएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी एज फादर, मतलब उसके क्या कर्तव्य है कि उसके बेटे को बचाएगा। लेकिन कानून क्या कहता है कि अगर वो क्रिमिनल है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। तो क्या इंटीग्रिटी दिखाएगा या नहीं, वो वाली बात हो रही है। इन सच सिचुएशंस पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट ओवरराइड प्राइवेट कंसर्न। सो इस तरह की सिचुएशन में क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो क्या होना चाहिए? ओवरराइड करना चाहिए, मतलब प्राइवेट कंसर्न वहाँ पे नहीं आना चाहिए। जो जाती अपना मामला होता है, जैसे यहाँ पे बेटे का या भाई का, हम उसके ऊपर हावी, हमें उसे हावी नहीं होने देना है अपने आप पर, राइट। So this was the question, and if you have learned something new, just let me know in the comment section. And could you write anything on it? Just let me know. Means what you have to do, you just have to, you would have to pause this video in order to write something, okay, before the starting of this video. But yeah, if it's not, so you can use this method in the later videos. And if you have learned, so what you have to do is just like hit that like button, so it can spread all over the India, means all over India, or to all the students and all. And thanks for watching this video.